इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एरे क्या है, एरे की रिप्रेजेंटेशन डेटा स्ट्रक्चर में कैसे होती है, एरे की टाइप्स क्या हैं, एरे की एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमें एरे डेटा स्ट्रक्चर क्यों चाहिए, एरे पर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, और लास्ट पे एरेस पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज एरे। एरे क्या है? तो जो हमारे पास एरे है वो एक लीनियर, हमारे पास जो एरे है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। किस चीज में? सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं कलेक्शन एलिमेंट्स हैं जिनकी जो टाइप है वो सेम है। मिसाल के तौर पे सारे या तो इंट हैं तो सब इंट टाइप के होंगे, करेक्टर टाइप हैं तो सब करेक्टर टाइप के होंगे, इस तरह से। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, उतनी मेमोरी वो ऑक्युपाई करेगा एरे कंप्यूटर की। जितने एलिमेंट्स होंगे, मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ कि एरे जो है 10 है, तो वो उस हिसाब से मेमोरी ऑक्युपाई कर लेगा। अब एरे में इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एरे में जो हमारे पास अब एरे में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास इंडेक्सेस होते हैं। तो जो इंडेक्सेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, और जितनी उसकी साइज हुई एरे की वहां तक जाएगा। यहाँ पर इस इमेज की मदद से हम लोग अच्छे से एरे को समझ सकते हैं। हमारे पास जो ये नंबरिंग है ये मेमोरी है। हमारे पास मेमोरी एड्रेसेस हैं, और हमारे पास ये जो हैं, ये जितने भी हैं ये इंडेक्सेस हैं। क्या है? इंडेक्सेस हैं। और हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं 11, 9, 17, 89। तो हम ये इस इमेज से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एरे है वो 0 स्टार्ट हो रही है और अपनी साइज तक जा रही है। तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास एलिमेंट 11 है जो कि मेमोरी में 200 जो मेमोरी एड्रेस है वो 200 ऑक्युपाई कर रखा है। इस तरह फर्स्ट इंडेक्स पे जो 1 इंडेक्स है उस पे एलिमेंट 9 है और उसने 204 मेमोरी एड्रेस ऑक्युपाई कर रखा है। तो इस तरह से जो हमारे पास एरे होती है वो इस तरह से होती है। अभी एक और क्वेश्चन कि हमारे पास जो इंडेक्स जो एरे होती है उसकी फिक्स्ड साइज हो सकती है या वो चेंज हो सकती है? हाँ, हमारे पास जो एरे की साइज होती है वो वो फिक्स होती है। किस तरह से? वो फिक्स होती है किस तरह से? जब हम लोग एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग
एक साइज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 दे रहे हैं, तो ये 10 अपने लिए स्पेस मेमोरी में इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रखेगी। और इसके बाद हम लोग जब डिक्लेयर कर लें तो इसकी साइज हम लोग ना एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड भी नहीं कर सकते और श्रिंक भी नहीं कर सकते, श्रिंक भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग इस तरह करें कि हम लोग इतनी, ये जो साइज है हमारे पास, अगर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास साइज है, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स में है, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये ऑक्युपाई नहीं हुए। हमारे पास जो उसकी साइज है वो 12 तो है, क्योंकि 0 स्टार्ट हो रहा है 11 तक जा रहा है, इसकी जो साइज है वो 12 तो है, लेकिन हम लोग सिर्फ इंडेक्स 6 तक ही ऑक्युपाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को, बाकी जो इंडेक्सेस हैं हमारे वेस्ट हो रहे हैं। इसका नुकसान ये है कि हमारे पास मेमोरी में उतनी जगह वेस्ट जाएगी। जो हमारे पास एरे होती है वो हम लोग कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर लेते हैं, इस तरह से। ये जो कोड लिखा हुआ है ये C++ से है, तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का मुख्तलिफ तरीके से डिक्लेरेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम और उसके बाद साइज। तो हम लोग इसको इस तरह बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होता है डेटा टाइप, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास कलर इसका चेंज कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास डेटा टाइप आता है, इस पे के हम लोग नाम लिखते हैं, नेम कोई भी हो सकता है। उसके बाद जो पैकेट्स हैं इनमें हम लोग साइज लिख सकते हैं, वो 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। और इसको हम लोग अगर खाली छोड़ें तो ये स्टैटिक भी हो सकती है, डायनेमिक भी हो सकती है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये यहाँ पे इंट टाइप है, यहाँ पे हमारे पास करेक्टर टाइप है जो कि सिर्फ करेक्टर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगी। ये हमारे पास सिर्फ इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगी। और यहाँ पे फ्लोट है जो कि डेसिमल वैल्यूज, जो हमारे पास पॉइंट वैल्यूज होती हैं उनको स्टोर करती है। जब हम लोग नीचे आ जाते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे किस तरह करेंगे, कि स्टार्टिंग में ही हम लोग उसको डेटा दे दें जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हों। तो हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें यह है कि यहाँ पे एरे को साइज नहीं दिया गया, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। और इसका ये फायदा है कि हम लोग इसमें जितने भी एलिमेंट्स डालेंगे हमें इसकी साइज की टेंशन नहीं होगी कि इसकी साइज क्या होनी चाहिए, बस हम लोग डालते ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 है, जिसमें हम लोग करेक्टर टाइप के 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास 10 है तो यहाँ पे हम लोग 10 एलिमेंट्स को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 10 एलिमेंट्स स्टोर नहीं किया। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो एलिमेंट्स कम साइज से, एरे की साइज से कम एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से
हमारे पास जो ऑक्युपाइड मेमोरी हो रखी होगी, एरे ने ऑक्युपाई कर रखी होगी मेमोरी, वो वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ 10 की बजाय 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी एक स्टैटिक एरे आ जाती है और एक डायनेमिक एरे आ जाती है। जो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक एरे है वो उससे ये मुराद है कि यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड होती है, मतलब उसकी साइज, और हम लोग उसमें एलिमेंट्स पहले से डिक्लेयर कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो साइज है और जो एलिमेंट्स है वो हम लोग इसको पहले से दे देते हैं डिक्लेयर करने के टाइम ही। तो इसका ये है कि आगे जाके जब हम लोग बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये इस एरे को हम लोग अल्टर नहीं कर सकेंगे, मतलब इसमें एलिमेंट दूसरे ऐड नहीं कर सकेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास जो डायनेमिक है एरे है, उसका ये है कि इसमें यह है कि इसकी साइज फिक्स नहीं होती, तो इसमें हम लोग ऐड और रिमूव एलिमेंट्स को कर सकते हैं, मतलब कि ये जो डायनेमिक एरे है ये अल्टर हो सकती है। हमारे पास जो एरेज होती हैं वो 1D भी होती हैं और मल्टी डायमेंशनल भी होती हैं। 1 डायमेंशनल से मुराद के उसमें एक रो होती है, जो रो होती है वो सिर्फ एक होती है, और एलिमेंट्स एक के बाद एक होते हैं। जैसे इसके बाद ये एलिमेंट है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद। लेकिन जो मल्टी डायमेंशंस होती है वो इस तरह नहीं होती, उसमें रोज और कॉलम्स ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इमेज है, इसमें हमारे पास मल्टीपल रोज भी हैं और मल्टीपल कॉलम्स भी हैं। ये 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, 4D भी हो सकती है, और सो ऑन। ऑपरेशंस ऑन एरे, तो कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम लोग एरे पे कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एरे ट्रेवर्सल। एरे ट्रेवर्सल से मतलब कि हम लोग उसको विजिट कर सकते हैं, एरे को, मतलब उसके एलिमेंट्स को ऑल एलिमेंट्स को हम लोग विजिट कर सकते हैं। हम लोग 0 इंडेक्स स्टार्ट करके लास्ट इंडेक्स तक जाकर सब एलिमेंट्स को विजिट कर सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है इंसर्शन इन दी एरे। तो हम लोग एरे में इंसर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक और भी इंडेक्स हो 6, जो कि एम्प्टी हो, तो हम लोग इस इंडेक्स पे इंडेक्स 6 पे कोई एलिमेंट इंसर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 6। डिलीटेशन, इसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट किसी इंडेक्स से डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 10 को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स होंगे वो लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, इस तरह से। 20 यहाँ पे आ जाएगा, 5 25 20 से आगे जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा और 35 इस जगह पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सर्चिंग इन एरे, हम लोग किस तरह से सर्च कर सकते हैं। हम लोग इंडेक्सेस के थ्रू भी कर सकते हैं और एलिमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट में दूं कि मुझे बताओ कि इंडेक्स 1 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो वो मुझे बताएगा इंडेक्स 1 पे 10 एलिमेंट पड़ा हुआ है। अगर मैं ऐसा कोई इंडेक्स बताऊं जिसमें एलिमेंट नहीं हो, फॉर एग्जांपल 6, तो वो ढूंढ के मुझे बोलेगा कि इस इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह ही नहीं इंडेक्स।
दूसरा तरीका है एलिमेंट्स के थ्रू सर्च करना। तो वो इस तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 है, तो मैं इसको दूंगा कि 25 मुझे बताओ कि है या नहीं, सर्च करो। वो 25 को सर्च करेगा और मुझे बोलेगा कि इंडेक्स 3 पे 25 एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं होगा तो मुझे बोलेगा कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन ऑपरेशंस की एक्चुअल कोडिंग होती है, जो कि बहुत इजी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एरे। तो पहली जो एडवांटेज है एरे को यूज करने का, वो ये है कि हम लोग जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस बहुत ही आराम से और जल्दी कर सकते हैं। नंबर 2 पे ये है कि एरेज जो हैं कैशे को बहुत अच्छे से लोकेलाइट करते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में इंक्रीज होता है। तीसरा एडवांटेज है कि एरेज यूज करने का फायदा ये है कि हम लोग सिंगल नेम में, एक ही नेम में हम लोग सेम नेम में सेम डेटा टाइप्स के मल्टीपल आइटम्स को यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट एडवांटेज है वो ये है कि हम लोग एरेज की मदद से दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जैसे कि लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक्स हैं, क्यूज हैं, ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं और वगैरह। इसमें जो डिसएडवांटेज आ जाता है हमारे पास वो ये है कि एरेज की फिक्स साइज होती है और जब मेमोरी उनको एलोकेट की जाती है तो हम लोग ना उसको इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा डेटा होगा, हमें जो चाहिए होगा, वो हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। और फिक्स साइज जो फिक्स साइज ऑफ एरे को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक एरे। इसके बाद हमारे पास है, अगर हम लोग एक एरे को अपने डेटा से कम मेमोरी एलोकेट करवा दें तो हमारे पास जो बाकी डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि एरे जो है वो सिंगल डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करती है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं कर सकते। हमारे पास जो एरेज में डेटा होता है वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस में होता है, एक के बाद एक, जिसकी वजह से डिलीटिशन इंसर्शन बहुत ही मुश्किल होती है कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। लेकिन लिंक्ड लिस्ट की मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं। क्योंकि लिस्ट हमें अलाउ करती है कि हम लोग एलिमेंट्स को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकें। कुछ एप्लीकेशंस जो हमारे पास हैं एरेज की, वो है, पहली एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास जो एरे है वो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। सेकंड पे डेटाबेस रिकॉर्ड्स हम लोग एरेज में रख सकते हैं, टेबल, क्योंकि टेबल बना के हम लोग रख सकते हैं इस तरह रिकॉर्ड्स मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज करते हुए। उसके बाद हमारे पास ये है, जो हमारे पास लुकअप टेबल्स हैं कंप्यूटर्स की, उनको उनमें भी ये यूज होती हैं। ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एरेज के बारे में पूछे जाते हैं। पहला है कि एरे डेटा स्ट्रक्चर में क्या है। एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जिसकी डेटा टाइप सेम हो सकती है और
जो कि कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है। उसके बाद ये है कि एरे डेटा स्ट्रक्चर क्यों है। एरे डेटा इसलिए है क्योंकि एरे स्टोर करती है एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है, यानी एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बुलियन टाइप्स भी हो सकते हैं, 1 0 ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और वगैरह। किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है एरे? तो जो एरे है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। एरे की कितने टाइप्स हैं? एरे की मेजर में 2 टाइप्स हैं, 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। एरे में डेटा किस तरह स्टोर होता है? एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो वन आफ्टर अनदर स्टोर होते हैं, एक के बाद एक स्टोर होते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग सिस्टम इसमें यूज होता है। एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? जो कि स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन एरे में सिर्फ सेम डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। एरे की क्या लिमिटेशंस हैं? एरे की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है, डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर नहीं करता। एडवांटेज क्या है एरे यूज करने का? एरे का एडवांटेज ये है कि हम लोग सेम डेटा टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, हम लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं, और इसकी एरे की मदद से हम लोग दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एरे यूज करने का पर्पस क्या है? एरे का ये है कि ये सेम डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, और हम उसे बोल सकते हैं एरे को कि वो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है सेम डेटा टाइप्स की। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है? मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें मल्टीपल रोज और कॉलम्स हों। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। बाय।